So fresh day, fresh chapter. Fans off, as usual. Even not required, no? छोले भटूरे चल रहने दे। मेरे कान बज रहे हैं आजकल। ये मौसम जो है ना, ये मौसम ऐसा ही है, कुछ ना कुछ याद दिलाता रहता है। चलो जल्दी जल्दी आ। Okay, so we are going to start with which chapter? One? मैंने क्या कहा? Start with the fresh chapter. शुगर है, कहती हूँ नींबू पानी पी के आया कर। So chapter number 3, this is our last chapter, right? बस बाद में कर लेना बात है, ठीक है। So chapter number 3 हमारा last chapter है and फर्स्ट डे क्लास में बता दिया था कि सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर भी यही है। कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल दैट यू आर बीइंग एबल टू कंटिन्यू योर जर्नी टिल दिस चैप्टर। Whosoever is watching this video, kudos to you people कि आप लोग इतना मतलब इस चैप्टर तक पहुंच चुके हो, तो बहुत 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 बड़ी बात है। इट्स इन EIS इस चैप्टर तक पहुंचना एक माइलस्टोन है। अब यहाँ से आगे भी कुछ ही बच्चे जा पाएंगे। As I mentioned कि chapter number 3 is core IT and plus this chapter is full of confusion. I'll try my level best कि मैं आपको clarity दे सकूं, but many times I'll even say कि भैया अब मेरे बस की नहीं है, you have to do it by yourself. And even मतलब मैं जितनी clarity दूंगी ना, उतना तो कोई आपको और कोई बंदा भी नहीं देगा। वो डे 1 से कहेगा कि भैया इस चैप्टर के तुम ही जिम्मेदार हो, हम जिम्मेदार नहीं है। So chapter number 3 is core IT. I have divided this chapter into 2 parts, part A and part B. Part A stands for the whole of the IT. In the sense of कि IT में मेरे को क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। ओके, IT में मेरे को क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, मैं बहुत कुछ पढ़ाने वाली हूँ। जैसे कि एग्जांपल हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, मतलब हम क्या होता है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, व्हाट, मतलब हम व्हाट के अराउंड घूमते रहेंगे इन दिस चैप्टर। एंड कंपैरेटिवली पार्ट बी से पार्ट ए इज बेटर टू अंडरस्टैंड, इज बेटर टू रिटेन, इट्स बेटर टू रिकॉल। तो पार्ट ए को आप टारगेट कर सकते हो एग्जाम में या एग्जाम से पहले भी, क्लास के बाद। अगर आपका पार्ट ए अच्छी तरीके से हो जाता है, देन ओनली यू ट्राई एंड गो फॉर पार्ट बी। अगर पार्ट ए ही नहीं हुआ ना, तो पार्ट बी हो नहीं सकता। क्यों? जो चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे ना, उसी के ऊपर हम क्या लगाएंगे, वेरियस कंट्रोल्स, उन्हीं के ऑडिट, ये सब उन्हीं के ऊपर रखने वाला है। तो यही समझ में नहीं आया तो ये तो क्या ही खा के कर लोगे ना। सो अगर पार्ट ए समझ में आ गया, इस पे कमांड हो गई, ठीक है, तभी पार्ट बी पर जाना है। एग्जाम में क्या देखा गया है, जो पैटर्न मैंने एग्जाम में देखा है सो फार, कि एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है और एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि जो बच्चा पार्ट ए एटलीस्ट कर लेगा ना, तो 5 नंबर तो उसने वहां एटलीस्ट कवर कर ही लिए। और ये 5 नंबर ना, इसके लिए समझ लो कि पूरी EIS एक तरफ, चैप्टर नंबर 251 मिला करके पार्ट बी है। तो या तो आप 251 कर लो, या तो आप इस चैप्टर का पार्ट नंबर बी कर लो, जिसकी वेटेज 5 ही नंबर होने वाली है। तो ये आपका दिमाग होगा, ठीक है। मैं आपको मतलब मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। आप इस 5 नंबर को रेडी करने के लिए अगर आप इसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो आप सोचो कि आप कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग 30 मार्क्स अप्रॉक्स। इस मार्क्स को कॉम्प्रोमाइज करके तब जाके आप ये पढ़ पाओगे।
क्योंकि एग्जाम में प्रिपरेशन से ज्यादा मैटर ये करता है कि आप उसको विद इन द स्पैन ऑफ दोस 24 आवर्स और 30 आवर्स विच आर हैविंग इन माइंड उसमें रिवाइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इसका रिविजन करने के बाद भी बहुत मुश्किल है सारे कंट्रोल्स को याद रखना। ऑलरेडी वी हैव सो मेनी रिस्क एंड कंट्रोल्स, फिर ये कंट्रोल्स और ऑडिट को याद रखना एंड कहाँ पर कौन सा कंट्रोल आएगा उसको याद रखना, मतलब ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। ये हर एक की बस की बात नहीं है, ठीक है। स्टिल मैं जब कंट्रोल्स कराऊंगी तो मैं क्या करूंगी, थोड़े बहुत जो आसान वाले कंट्रोल्स हैं जिसमें कि आप फोकट के नंबर ले सकते हो जरा से एफर्ट लगा के, तो वो मैं आपको एटलीस्ट करा दूंगी। इज दैट क्लियर? ओके, कम इन। गुड मॉर्निंग। So today we are going to start with part A of the chapter. Is that clear? So part A of the chapter deals with the information systems. देखो, information system and its components. चैप्टर का नाम ये है और ये components, यही वो what है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पूरा का पूरा चैप्टर का नाम जो है वो पार्ट ए को ही रिफ्लेक्ट करता है। पार्ट बी में इसी के ऊपर जो कंट्रोल्स लगाते हैं हम इनको बचाने के लिए, जैसे एग्जांपल कंपोनेंट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर को बचाने के लिए मैंने पता है क्या किया, मैंने फिजिकल कंट्रोल लगा दिया, मैंने ताला लगा दिया। सो वो कहाँ पढ़ूंगी मैं? पार्ट बी के अंदर। बट हार्डवेयर क्या होता है वो पार्ट ए में पढ़ोगे। अब समझ में आया? ओके, सो द चैप्टर नेम इज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग के ही 2-3 पेजेस पिछले 2-3 अटेम्प्ट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, बिकॉज आप ये देख सकते हो अमेंडेड इन मई 22, ये भी अमेंड हुआ। इसका मतलब जो आपके स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस हैं, हो सकता है इसी से क्वेश्चन उठ के आ जाए एंड इवन इससे क्वेश्चन उठ के आया भी है। तो ये मत सोचना कि स्टार्टिंग का पेज, क्योंकि अभी तक हमारा क्या रहा है ना सिनारियो कि हम स्टार्टिंग के पेजेस को फोकस नहीं करते आए, अभी यहां पर फोकस करना पड़ेगा। दिस इज व्हाई आई एम फोकसिंग हियर। इज दैट क्लियर? शुरू करें, चलो। The first topic is information system. Difference between information and data. Difference between information and data. Data is input and information is output. You understand that thing? Now if I am saying I'm having an information system, इसका मतलब क्या होगा? I will be giving some data as input and I would be doing certain processing, or the software would be doing certain processing and then there would be the output in my hand, isn't it? So this would be the information system, और इसी को क्या कहा गया? information system model कहा गया। एग्जाम का क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल बताओ, छोटे बच्चों वाली बात है, और बच्चा लिख के नहीं आया आंसर। पूछो क्यों? अमेंडमेंट का पार्ट था ना, अमेंडमेंट का पार्ट था, इसमें अमेंडमेंट क्या है वो भी बताऊंगी, ठीक है। चले आगे। सो क्या कहता है ये? यहाँ पे सीधा आ जाओ इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल के ऊपर। सो व्हाट वी हैव द इनपुट, वी हैव द प्रोसेसिंग, वी हैव द आउटपुट। इतनी पहले 3 चीजें समझ में आई। इनपुट डालता कौन है? यूजर। कौन डालता है? यूजर। ओके, यूजर एंड यूजर हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है, कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, राइट? यानी कि लोग डालेंगे इनपुट। पीपल आर गोइंग टू पुट द इनपुट इनटू द सिस्टम। देन हु इज गोइंग टू प्रोसेस इट? द सॉफ्टवेयर व्हिच इज अ प्रोग्राम। Might be possible certain time the people are going to process it अगर हम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देन कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, छोड़ दो उसको। अब मुझे एक बात बताओ, आपने कैलकुलेटर यूज किया है, आपने डेस्कटॉप यूज किया है, आपने लैपटॉप यूज किया है, तो आपको नहीं लगता कि जब भी आप कोई भी काम करते, लेट्स सपोज आपने एमएस वर्ड में एक लेटर लिखा, तो वो जो लेटर आप लिख रहे हो या आप जो भी एक एक्सेल की शीट बना रहे हो, जब तक कि उसका आउटपुट आएगा तो वो जो आउटपुट है वो सिस्टम में कहीं ना कहीं तो सेव है ना, स्टोर्ड है ना, तभी तो वो आपको दिखा रहा है। माना कि आपने कंट्रोल ऐसा अभी तक नहीं करा, बट तब भी का सिस्टम में स्टोर होता है। हाँ होता है, तभी तो दिखता है। देन दैट मीन्स एक एरिया तो चाहिए ना मेरे को, किसके लिए? प्रोसेसिंग को करने के लिए, एंड वो एरिया का नाम है स्टोरेज। क्या चाहिए मेरे को? स्टोरेज चाहिए।
मैं आपसे पूछती हूँ, आप कैलकुलेटर यूज करते हो, ठीक है, आपने इनपुट डाला 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या है, इनपुट है, फिर वो प्रोसेसिंग करता है और आपका आउटपुट दिखाता है। बट डोंट यू थिंक कि हमारे कैलकुलेटर में भी थोड़ा सा तो मेमोरी होता होगा, इसीलिए तो हम इवन एमयू का फंक्शन यूज कर पाते हैं, थोड़ा तो है ना, दैट इज अ स्टोरेज। सो प्रोसेसिंग के साथ जो ये कर्सर लगे हैं, ये जो हमारे एरोज लगे हैं, ये समझ है, यानी कि ध्यान से मेरी बात सुनना, प्रोसेसिंग के दौरान स्टोरेज का क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। इज इट क्लियर? ओके। ना उसके बाद हमारे हाथ में क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे काम करते हैं, बुलाते हैं, हु इज अ गुड फोटोग्राफर ओवर हियर, वो उसको बहुत क्रेज है फोटोज खींचने का। वंश तुम ऐसे मत देखो मुझे, हाँ, यस यू कम, अपना मोबाइल फोन लेके आ जाना, हाँ, ओपन अप द कैमरा, यस, कम हियर ऑन द स्टेज, यस, क्लिक अ फोटो, अरे कहीं आउट नहीं होने वाली, अरे चलो, मेरी नहीं करनी है, इनकी करनी है। होल्ड, स्टे, ओके, स्टे। नाउ मैंने इसको क्या दिया, इनपुट, इसने क्या किया, प्रोसेसिंग, और इसने क्या खींच दी, फोटो, आउटपुट, स्टोरेज इसके फोन के अंदर गई। अब मैं तुझे कह रही हूँ, दिखा जरा फोटो, नहीं अच्छी नहीं आई, सनलाइट आ गई ना, हाँ, ये भी खराब आई है, एक बार दोबारा खींच, ठीक है, यूज कर ले, लेट हर डू, कोई बात नहीं, दिखाओ, हाँ, स्नैप से खींच लो, दिखाओ, चलो, मच बेटर, ओके फाइन, चलो, मच बेटर। अब ये क्या था, when I told her to re-click it and to avoid that sunlight, that was a feedback, and via that feedback she has to again rectify the input and again do the processing and the output, and once there is zero feedback, fine, we have the output in our hand. Thank you. बात समझ आई? सो व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, ऑलवेज इट इज अ फीडबैक। तुम काम करके लेके आए मेरे पास, मैं तो हमेशा ही गलती निकालूंगी, फीडबैक तो मेरा हमेशा ही रहेगा, नहीं। और मान लो मैंने बोला नहीं, सब कुछ अच्छा है, गुड लिख के दे दिया, काम खत्म वहीं पर। मैंने तुमको बोला क्लास में क्वेश्चंस करके लाना, चैप्टर नंबर 5 के बाय वेडनेसडे, और मैंने आपको इनपुट दे दिया, आपने कॉपी में काम किया, प्रोसेसिंग, और साथ साथ कॉपी में स्टोरेज भी होती रही, एंड उसके बाद में जब सारे क्वेश्चंस हो गए तो वो क्या था, आउटपुट था। फिर तुमने मेरे पास लेके आए कि मैम चेक कर लो, फीडबैक दे दो। मैंने बोला बहुत अच्छा, वाओ। मैंने कहा नहीं, उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे जिसके बच्चे नहीं लिखे हुए, ये मैकोडेक के बच्चे लिख के लाया था और मास्टर के बच्चे लिख के लाया था, सीपा, याद है ना। तो फिर मैंने क्या बोला, वापस से करके लाना। क्या था ये, दिस इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल। क्लियर हो गया, डन हो गया। अमेंडमेंट क्या थी, ये और ये दोनों थे अमेंडमेंट के पार्ट। मतलब बचपन में पढ़ते थे ना, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, बट 2 एलिमेंट्स ऐड हो गए ना, कौन कौन सा, स्टोरेज और फीडबैक, ये थी अमेंडमेंट। तो पुराने बच्चे क्या करके आए, पुराना आंसर लिख के आए और बस फिर 0 नंबर लेके आए। और बच्चा ये कह रहा मैम मैं 5 में से 3 तो लिख दिया। ये कोई बात थोड़ी होती है, जो मॉडल है जब वही चेंज हो गया तो आपको पूरा मॉडल लेना पड़ेगा ना। इज दैट क्लियर? चलो, सो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल क्या कंप्रोमाइज करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, फीडबैक। चलो, तो यही हमारा इस पेज से हम शुरू कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल। सबसे पहला क्या है, इनपुट। सृष्टि रीड करना बेटा। कोई दिक्कत? अच्छा, अब मैं आपको एक बात बोलूं, आपको डेटा के बारे में तो और भी चीजें पता है। डेटा इज अ रॉ
राइट, रॉ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा जो होता है वो कौन डालता है, ये वो आपको जो भी लगे आप उसको फिर अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो। माय गॉड, आज कोई इसकी हेल्प नहीं करेगा, ये खुद ही करेगा हाल। मोबाइल भी गिर गया। इसको पूरी एक सीट अलग से दिया करो, बाकी किसी की आवाज नहीं आती क्लास में, इसकी ही आवाज आएंगी। बैग तो गिर गया, फोन भी गिर गया, अभी बॉटल गिरेगी अलग से। दिस इज लेफ्ट, और फिर किताब गिरेगी, है ना? बस ठीक है, मैं गिनती हूँ रोज, जब तक सारा सामान गिरता नहीं है ना, ये इसके कंपोनेंट्स, जब तक सारा सामान गिरता नहीं, इसकी क्लास खत्म नहीं होती। चलो ओके, नेक्स्ट, प्रोसेसिंग। अरे सृष्टि, डू द ऑनर्स। Processing. Process is a series of steps to achieve goals. Information system and more bringing more out. वो कह रहा है कि प्रोसेसिंग क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है, समझ में आता है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंटीग्रेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस, यानी कि जो हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा ना, बिजनेस प्रोसेसेस, तो वो कह रहा है कि आजकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से एक प्रोसेसेस हो रहे हैं भैया, आजकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से एक प्रोसेस हो रहे हैं, एंड इवन हम उन प्रोसेस को ऑटोमेट भी कर रहे हैं, और ज्यादा प्रोसेस से हमें क्या मिल रहा है, ज्यादा आउटपुट मिल रहा है। हर चीज का क्या बना दिया, प्रोसेस बना दिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट, आउटपुट। Processes the data by applying the appropriate procedure on it, and the information thus used for computing. ओके, अब वो क्या कह रहा है कि या तो मैं उसको इंफॉर्मेशन को जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, या तो मैं उस इंफॉर्मेशन को क्या करूंगा, यूजर को दिखा दूंगा, मॉनिटर पर दिखा दिया, ठीक है, या तो मैं क्या करूंगा, उसको सेव ही करके रख दूंगा, यूजर इस पे सेव करके रख देगा, बाद में रख देगा। ठीक है, नेक्स्ट, Storage. Storage of data shall be done at the most detailed level possible. Regular backup should be stored in a geographical locations to avoid impact on data. ओके, कोई दिक्कत, आसान था। लास्ट फीडबैक। Feedback. Information system also needs feedback that is appropriate member. होल्ड, रिटर्न टू एप्रोप्रिएट मेंबर। अभी ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने इसको बोला था कि सनलाइट नहीं आनी चाहिए, हो सकता है कि मैं वंश को बोल देती कि वंश तुम देख लेना कि सनलाइट ना आए फोटोज में, तो अब वो किसके पास जाएगा फीडबैक चेक होने के लिए, वंश के पास, इसीलिए क्या बोला, टू दी एप्रोप्रिएट मेंबर। आगे, Of the enterprise to help them to evaluate at the input stage. एट द इनपुट स्टेज, कि अगर क्या वापस हम इसको इनपुट स्टेज पे लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, इस बात का इवैल्यूएशन अपन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? गिविंग यू 1 मिनट, रिवाइज कर लो, पांचों के पांचों हेडिंग रिवाइज कर लो। डन। अब ओके, आ जाओ इधर, मीनिंग में आ जाओ। मीनिंग में ना 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनकी नंबरिंग भी कर लो, ठीक है। सेकंड पॉइंट को रीड करते हैं, ठीक है, सेकंड पॉइंट को रीड करते हैं। जो अपन ने अभी पढ़ा ना, ये उसका समरी फॉर्म में उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, पढ़ते हैं। सिस्टम नीड्स इनपुट फ्रॉम द यूजर विच इज देन प्रोसेस्ड using technology devices, which is the computer, and produces the output that is sent to another user or another system via network
एंड अ फीडबैक मेथड दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशन। यानी कि हो सकता है कि हम किसी इंसान के पास चले जाए फॉर द फीडबैक, उस चीज को किसी और सिस्टम पे भेज दे फॉर द फीडबैक, वो तो हमारी मर्जी है। इसमें क्या एब्सेंट है? स्टोरेज। इसमें क्या एब्सेंट है? स्टोरेज। तो आप लिख दोगे and is being stored appropriately, तो जो आपने पढ़ा ये क्या है? उसका समरी बोल लो, राइट? तो मैं आपसे ये कहती हूं कि ये मेरा मॉडल है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज एंड फीडबैक। ये क्या है? मेरा मॉडल है। मुझे अब इस मॉडल को, मुझे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे एवरीवन एट द बैक, यस, मुझे अपने इस मॉडल को इस्तेमाल करने के लिए, कामयाब करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने कहा कि मेरा ये प्रोसेस है मटर पनीर बनाने का, इसके थ्रू मेरा मटर पनीर रेडी हो जाता है, तो मेरे कुछ कंपोनेंट्स भी तो होंगे मटर पनीर के लिए। ये तो प्रोसेस हुआ मटर पनीर बनाने का कि मुझे ग्रेवी चाहिए, मुझे उस ग्रेवी को फिर उसके बाद ग्राइंडर, मुझे उसमें पीसना है, व्हाटसोएवर, फिर छौंकना है, फिर पनीर डालना है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग द थिंग, राइट? बट व्हाट आर द कंपोनेंट्स? द कंपोनेंट्स आर पनीर चाहिए, तो कंपोनेंट्स तो टमेटोज चाहिए, गैस चाहिए, ये क्या है? कंपोनेंट्स है। यानी कि मुझे इस मॉडल में डालने के लिए इंग्रेडिएंट्स भी तो चाहिए होंगे ना, कंपोनेंट्स भी तो चाहिए होंगे ना। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स? से फॉर एग्जांपल, इनपुट डालने के लिए कौन चाहिए? अबे यूजर चाहिए ना। इनपुट डालने के लिए कौन चाहिए? यूजर चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो हाँ कि ना। स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क चाहिए कि नहीं चाहिए? समझे मेरी बात? तो जो भी आपका प्रोसेस था ना, उस प्रोसेस के अंदर जो स्टेप्स थे, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, फीडबैक, इसके लिए मुझे जो जो चीजें या जो जो रिक्वायरमेंट होंगी उसको मैं क्या बोल दूंगी? बात समझ आई? तो मुझे कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए? मुझे क्या चाहिए? इंसान चाहिए, पीपल चाहिए। पता है पीपल मुझे क्यों चाहिए? वेरी गुड। पर हाँ, वेरी करेक्ट, पीपल तो इनपुट भी डालेगा और हो सकता है पीपल फीडबैक भी चेक करे, है ना? सेकंड क्या चाहिए? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चाहिए। और क्या चाहिए? हो सकता है कि मैं आपसे कहूं कि आप मुझे अपना काम करके जो भी आपने काम करा मुझे मेल पे सेंड करना, मैं चेक करूंगी। तो यू नीड इंटरनेट फॉर दैट, एंड इंटरनेट इज अ वे फॉर कम्युनिकेशन। यानी कि मुझे क्या चाहिए? कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी चाहिए। और उस वक्त मैं आपको इंटरनेट ना दूं तो क्या आप मुझे भेज पाएंगे? नहीं। तो मुझे क्या चाहिए? कम्युनिकेशन डिवाइस चाहिए, यानी कि नेटवर्क चाहिए। इसको ब्रैकेट में कर देना, नेटवर्क चाहिए। एंड डेटा रिसोर्सेस, यानी कि डेटा चाहिए, डेटा बैंक चाहिए। आप अभी समझो बस डेटा बैंक चाहिए, ठीक है? तो कंपोनेंट्स क्या क्या है? लोग चाहिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर चाहिए, और क्या चाहिए? ओके, चलो थोड़ा सा इसको और समझते हैं, वापस से वही, मुझे क्या क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे एक पीपल, मुझे यानी कि यूजर चाहिए जो इनपुट डालेगा, फीडबैक को चेक करेगा। मुझे ये सिस्टम चाहिए, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, एंड कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बोलो हाँ कि ना, ये तो पढ़ रखा है। अब इस कंप्यूटर से फीडबैक या जो भी मैं चीजें चाहती हूँ वो यहां से यहां पहुंचा दूं, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? नेटवर्क चाहिए, यानी कि मुझे कम्युनिकेशन डिवाइसेस चाहिए। मुझे क्या चाहिए? कम्युनिकेशन डिवाइसेस चाहिए। और मुझे क्या चाहिए? जो भी इसके अंदर डेटा है, मैंने जो डेटा डाला या फिर जो इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है, मैं उसको क्या करूंगी? बेसिकली स्टोर करूंगी, हर चीज को मैनेज करूंगी, यानी कि आई एम गोना मैनेज माय डेटाबेस। सो दिस टॉपिक इज अबाउट द डेटाबेस, डेटा बैंक, कुछ भी। इवन हमने पढ़ा बिग डेटा, वो भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है? तो ये चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ पर आपको हो सकता है अभी इस बात से आप सेटिस्फाई ज्यादा ना हो, बट बाकी सारी बातों से सेटिस्फाई हो गए, ठीक है? चलो, मैं ये जानती होंगी कि आप कहाँ ज्यादा सेटिस्फाई हो पाओगे, कहाँ नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि इट हैज बीन, आई थिंक इतने सारे टाइम्स हो चुका है कि मैं बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ और अब मुझे पता है कि उनको क्या तकलीफ होगी। चले आगे, ओके।
So the next is components of information system. कितने component? 5. People, hardware, software, data, network. कोई दिक्कत? वही क्या बन गए मेरे? कंपोनेंट बन गए. आपको याद है जब आपने नहीं मेरे सॉरी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज. दोबारा बोलना. कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज कितने प्रकार की होती हैं? 4. कौन कौन सी? हाँ. स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रीट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन. मैं एक टेबल आपको बनवाती हूँ जिससे कि आपको बहुत आसान हो जाएगा एंड वो टेबल आपको यहाँ पर भी ऐसे काम आएगी. बनवा दूँ क्या या छोड़ दूँ? देखो चैप्टर की समरी. सो सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्ट्रैटेजी, मीनिंग, फीचर्स इंक्लूडिंग रीजंस प्लस टाइप्स आने बच्चे, राइट. 4 स्ट्रैटेजी है हमारी. कौन कौन सी? स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रीट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन. आपको ये पूरा चैप्टर की समरी है. देखो मीनिंग आपको चारों का पढ़ना है. उसके बाद राउंड 1 से राउंड 2 पे जाते वक्त क्या होता है? एक का विकेट आउट हो जाता है. विकेट आउट होने का मतलब क्या है कि अभी आगे मैदान में नहीं खेलेगा. आगे मैदान में कौन नहीं खेलता? कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी नहीं खेलती. खत्म. इसका यही है बस, मीनिंग तक खत्म, क्योंकि वो तो कॉम्बिनेशन है ना, राइट. अब उसके बाद राउंड 1 में कौन आउट हुआ? कॉम्बिनेशन आउट हो गया. ठीक है, यानी कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है. यानी कि फीचर्स किस किस के हो सकते हैं? इन 3 के हो सकते हैं. फिर राउंड 2 में जाने के लिए फिर एक का विकेट आउट होता है. अब किसका होता है? स्टेबिलिटी का. यानी बच्चे किसके होते हैं? सिर्फ एक्सपेंशन के होते हैं. तो ये फुल टेबल समरी होती है चैप्टर नंबर 4 की. ठीक है, ओके. चलो, तो ऐसे ही जैसे आपने भी देखा कि हमने पूरे चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को एक टेबल में डाल के खत्म कर दिया ना. तो अभी हम क्या करने वाले, ध्यान से मेरी बात सुनना. जो आप ये पढ़ने वाले हो व्हाट इज दैट? कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. यही आपका पूरा पार्ट ए है. यही आपका पूरा पार्ट ए है. यानी कि पीपल के बारे में पढ़ोगे, हार्डवेयर के बारे में कुछ पढ़ने होंगे, फिर सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ होगा, फिर डेटा के बारे में होगा, कुछ नेटवर्क के बारे में होगा. जब सारे के सारे कंपोनेंट के बारे में पढ़ लिया तो पार्ट ए फिनिश. तो पार्ट ए का मतलब ये टेबल, एक ऐसी टेबल जो पार्ट ए को क्या कर देगी? पूरा फिनिश कर देगी. ठीक है, तो ये टेबल बना है. चलो आ जाओ, अपनी कॉपी खोलो और ये टेबल बनाते हैं. आप लोगों को अगर ये टेबल बनानी है तो ये भी बना लो, और बाकी मैं अभी चैप्टर नंबर 3 की बनवा रही हूँ. इसको तो दूसरे पेज पे बनाओगे ना, ये इसकी कॉपी में थोड़ी बनाओगे. हाँ, फ्लो चार्ट चालू करो ना. तुमने ये नोट नहीं करा अभी जो मैंने कराया था? करो, फिर नोट करो. इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं. पहले ये वाला फ्लो चार्ट बनेगा, फिर उसके बाद पार्ट ए को हम आगे लेके चलने वाले हैं.
ये डायग्राम बना लिया। नेक्स्ट ये बनाना है, ये हटा दूं, हटा दूं, चैप्टर अपना बनाते हैं। बना लिया। ये तो तुम पूरी कॉपी के आगे खींच दो, अभी कुछ पता नहीं है, तुमसे बनवाऊंगी ना मैं नहीं बना के दूंगी। हाँ, एक एक लाइन छोड़ के ही बनाना है। हाँ, ऐसे तो पूरे पेज पे बना लो तो अच्छा है, बट एक एक लाइन तो मिनिमम छोड़ देना। 4 राउंड्स होंगे वैसे, ठीक है, तो 4 कॉलम तो बनेंगे बनेंगे। टेस्ट भी है आप लोगों का ना? नहीं नहीं, नॉर्मल। हाँ, चले बना लिया। ओके, सो 5 कंपोनेंट है हमारे। लोग चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए, डेटा चाहिए और नेटवर्क चाहिए, ठीक है। ओके, आइए रीड करते हैं पहले, फिर टेबल पे वापस आएंगे। सबसे पहले लोग। लोग कौन होते हैं? ऑल दोज हु ऑपरेट, मैनेज, मेंटेन। ओ, जो वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर था ना, वो भी यहीं आ जाएगा। एंड यूज द सिस्टम, दैट इज द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और अगर आप टेक्निकल भाषा में बोलो तो इसको हम IS पर्सोनेल या प्रोग्रामर या एंड यूजर बोलते हैं। तो एग्जाम में आपको 3 चीज कौन सी याद रखनी है? IS पर्सोनेल बोलते हैं, प्रोग्रामर भी बोलते हैं और एंड यूजर भी बोलते हैं। तो पीपल कौन कौन होते हैं, ये तो आपका नॉर्मल भाषा हो गया। ये 3 आपके कीवर्ड हो गए, ये आपको याद करने हैं। पर्सोनेल तो आई यू अंडरस्टैंड नो डिफरेंस बिटवीन पर्सन एंड पर्सोनल, ठीक है, डन। चलो आगे, नेक्स्ट इज हार्डवेयर। The hardware can be anything which can be touched and seen, therefore it is a physical component. Okay, that can be server हो सकते हैं, that can be nodes. Oh मैम, nodes तो हम बताएंगे क्या होते हैं। क्या होते हैं nodes? वेरी गुड, जो उनके कनेक्शन में होते हैं। वेरी गुड, विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? अभी जैसे मान लो कि आप जाते हो, बोलते हो कि मुझे 8 GB वाला मोबाइल फोन दिखाओ, वो जितना ही मेरे को 16 GB वाला मोबाइल फोन दिखाओ। तो सिस्टम्स हैव इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। बात समझ आई? विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इज द कीवर्ड। मैं कीवर्ड को अंडरलाइन करा रही हूँ, बाकी तो चलो कुछ भी आप कर लो, बट एटलीस्ट कीवर्ड याद होना चाहिए। तो पीपल का कीवर्ड क्या था? IS पर्सोनेल, प्रोग्रामर और एंड यूजर। हार्डवेयर का कीवर्ड क्या है? डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, बाकी सब तो आप लिख लोगे। चलो नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स, एंड इवन वी हैव यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिनको कि हम टूल्स बोलते हैं। जैसे आपके पास, आपने देखा होगा डेस्कटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर कैलेंडर होता है, ठीक है, या फिर आपके पास डेस्कटॉप के अंदर आप डिस्क क्लीन अप कर पाते हो, फोन में क्लीन अप की फैसिलिटी होती है कि सब क्लीन कर दो, होता कि नहीं? ये क्या है? छोटे छोटे टूल्स हैं। क्या है? छोटे छोटे टूल्स हैं। बात समझ आई? ये क्या है हमारा? सब मिला के क्या मिलता है हमारा? सब बना के हमारे सॉफ्टवेयर है। मतलब कि टूल्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर टूल्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये भी टूल्स होते हैं, ये भी सॉफ्टवेयर होते हैं। दिस इज द कीवर्ड, बिकॉज दो तो आपको याद ही रहने वाले हैं, मुझे पता है, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं, ये तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना। अब मैं आपको कैलेंडर के बारे में तो नहीं पढ़ाऊंगी ना, तो जब हम सॉफ्टवेयर के बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये तो बहुत कुछ भी हो सकता है ना, ये तो n नंबर ऑफ यूटिलिटी हो सकते हैं। मेरे को अगर सिस्टम के अंदर कैलकुलेटर का फंक्शन मिलता है, वो क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब मैं वो सिखाऊं क्या आपको? नहीं। समझे मेरी बात? तो ये आपको आगे पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये और ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। सेपरेट क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? समझ में आया? ओके, सो दोबारा से रिपीट करते हैं। पीपल में कीवर्ड क्या है? एंड एंड यूजर्स। हार्डवेयर में डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, जो क्योंकि प्रोग्राम्स को ही सॉफ्टवेयर बोलते हैं। डन 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 डन। चले आगे। नेक्स्ट इज डेटा। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट होता है। चलिए, तो वो उसने क्या बोला? डेटा इज अ रॉ फैक्ट विच इज इनपुट टू द सिस्टम एंड इट मे बी अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल बोथ। टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकता है और ऑडियो हो सकता है। बताओ, ये तुम्हें नहीं पता क्या? चलो, इसका कीवर्ड क्या है? इसका कीवर्ड है यस, इट इज अ रॉ फैक्ट। नेक्स्ट इज नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब कम्युनिकेशन मीन्स, जो कि इंटरनेट हो सकता है, इंट्रानेट हो सकता है, फॉर द शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द रिसोर्सेस, यानी कि कम्युनिकेशन मीडिया। और इंटरनेट तो आपको पता है। इंट्रानेट क्या होता है बेटा? अरे क्या बात, तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो। एग्जाम्पल बताओगे? अरे नहीं, एग्जाम्पल इज बैंक। आप बैंक में जाओ, बैंक नॉर्मली ऐसा एयरटेल का डंडा लगा के उससे काम नहीं करते हैं, जाके जरा देखना, वहां पे ऐसा काम नहीं होता। वो अपना खुद का एक नेटवर्क क्या करते हैं? बना के रखते हैं। इवन मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए और बताती हूँ, वी हैव वन मोर, जिसको बोलते हैं इंट्रानेट। इंट्रानेट इंट्रानेट जो होता है वो इंट्रानेट का एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमने बोला कि बैंक के लोग यूज करेंगे, ठीक है। अभी बैंक मैनेजर क्या कह रहा है कि मेरे को कुछ चीजें ना प्रीवियस बैंक मैनेजर से पूछनी है, तो मुझे ना उसको ऑथराइज करना पड़ेगा कि फलाना फाइल्स उस तक भी एक्सेस हो जाए। तो जब तक वो नेटवर्क में नहीं आएगा तब तक उसको एक्सेसिबिलिटी कैसे मिलेगी? तो कभी कभी हम आउटसाइडर्स को भी, अब वो तो फॉर्मर एम्प्लॉय हो गया ना, कभी कभी हम आउटसाइडर्स को भी एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं, राइट। उसको बोलते हैं एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट। एक्स्ट्रानेट बोलते हैं कोई भी, इंट्रानेट बोलते हैं कोई लोग। आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में इंट्रानेट और इंटरनेट, बस खत्म। डन 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 डन। कोई दिक्कत? 1 मिनट दे रही हूँ, सबके कीवर्ड्स याद कर लो। ये ऐसे क्वेश्चन है 5 नंबर में आ सकता है। पहले वाला भी 5 नंबर में आ चुका है, सिस्टम मॉडल, ये भी आ सकता है 5 नंबर के अंदर। अभी तक मेरी स्पीड तेज तो नहीं लग रही? सिंपल इजी बिजी लग रहा है?
ओके डन, चले आगे। नाउ ऐसा कौन है जिसका विकेट आउट होने वाला है? ये क्या था? सारे कंपोनेंट्स के हमने क्या पढ़े? मीनिंग पढ़ लिया, और यू कैन से द इंट्रोडक्शन, वो भी हमने पढ़ लिया। सबका पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कोई दिक्कत? अब यहां से जब नेक्स्ट राउंड में हम जाने वाले हैं तो नेक्स्ट राउंड में किसका विकेट आउट होगा? किसके बारे में पढ़ के बेकार ही है मामला? पीपल के बारे में। तो अब पीपल जो है आगे नहीं खेलेगा, पीपल जो है आगे नहीं खेलेगा। तो कौन आगे जाने वाले हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड नेटवर्क। ठीक है, चलो। ओके, सो आउट ऑफ दीज 4 टुडे आई एम गोना टारगेट द सॉफ्टवेयर। मैं क्या करने वाली हूं? सॉफ्टवेयर को टारगेट करने वाली हूं। इसकी हेडिंग के लिए अभी कुछ लिखना नहीं है, मैं बाद में लिखवाऊंगी। ठीक है, चलो। सो अभी किसको टारगेट कर रहे हैं अपन? सॉफ्टवेयर को टारगेट कर रहे हैं। बिकॉज आप अगर मेरे एक ऐसा स्टूडेंट हो जो थॉरली मेरे क्लासेस देख रहे हो तो आपको सॉफ्टवेयर 2 मिनट में कैच हो जाएगा, और इससे आपका जो नींव बनेगा, आपको लगेगा कि हाँ आई कैन डू दिस चैप्टर। तो ओके, शुरू करें सॉफ्टवेयर के साथ में। चलो, तो शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर के साथ में। सॉफ्टवेयर, ओके। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या ये वाली बात हमें पता नहीं थी? पता थी, ये वाली बात हमें पता थी। मैं तो कहती हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता होती हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सॉफ्टवेयर जो है वो उसको हम प्रोग्राम कहते हैं, है ना। ये तो चीज़ हमें पहले से पता है, तो हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो क्या कहता है? सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that tell the hardware what to do. Oh, so what is that thing which makes the hardware usable? सॉफ्टवेयर। तो अब मैं अगर इस लाइन को एक्सटेंड करना चाहूं तो मैं क्या कर सकती हूं? इट इज द सॉफ्टवेयर विच मेक्स द हार्डवेयर इनटू यूजेबल कंडीशन। क्या ये वाली बात मैं बार बार आपको पहले नहीं बता चुकी हूं? ये तो बेटा मैं इसको डब्बा क्यों बोलती हूं? क्योंकि ये डब्बा जब तक डब्बा है, जब तक इसमें सॉफ्टवेयर ना डल जाए, डब्बा मतलब डब्बा ही है, दिस इज अ यूजलेस थिंग। जब तक इसमें क्या ना डल जाए? सॉफ्टवेयर ना डल जाए। और यही बात इसने बोली। एंड सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे सेट ऑफ, कोई दिक्कत? चलो, अब आगे क्या बोलता है? इट इज नॉट टेंजिबल। तो अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं और सॉफ्टवेयर की बात करूं, सॉफ्टवेयर क्या है? इंटेंजिबल है, दिखता नहीं है, और हार्डवेयर क्या है? टेंजिबल। क्या ये वाली बात को पता नहीं थी? पता ही थी। सॉफ्टवेयर को टच थोड़ी कर सकता है, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। सो इट कैन नॉट बी टच्ड एंड इवन इट कैन नॉट बी सीन। आपको तो पता है इंटेंजिबल की डेफिनेशन, तो मैं आगे और भी लिख सकती हूँ। हाँ लिखो, एंड सीन। लो, मतलब समझ रहे हो, जहां पे आप कंटेंट ऐड कर पाओ वो कंटेंट ऐड करो। यहां पर भी आप अपना कंटेंट ऐड करो, जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया मैंने आपको? जब तक यस, सॉफ्टवेयर ही क्या करता है? हार्डवेयर को वर्केबल कंडीशन बनाता है। लिखो अपने आप। ओके, चले आगे। नेक्स्ट इज इट इज क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग। बनाता जो है उसको प्रोग्रामर बोलते, ध्यान से सुनना, जो बनाता है उसको प्रोग्रामर, जो बनता है उसको प्रोग्रामिंग, जब बन जाता है तो प्रोग्राम। जो बनाता है प्रोग्रामर, जब बनता है प्रोसेस है ना, आईएनजी लगेगा, प्रोग्रामिंग। जब बन जाएगा तो प्रोग्राम, और बन गया तो प्रोग्राम यानी कि सॉफ्टवेयर। बात समझ आई? तो इट इज क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग। जो मैंने ये बनाया है ना चुटकुला डायग्राम, ये ऊपर मार्जिन में बना लो अपने। अभी तक आईटीटी डिफिकल्ट लग रही है? नहीं? चलो ठीक है, डन। ओके, कौन बना रहा है अब? प्रोग्रामर्स। क्या बना रहे हैं? सॉफ्टवेयर। व्हेन प्रोग्रामर्स क्रिएट द सॉफ्टवेयर, दे सिंपली टाइप आउट द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी कि जो ऊपर वाला पॉइंट था वही क्या हो गया? कॉपी पेस्ट हो गया। वो क्या देते हैं? लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट,
और वो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या करते हैं, वापस ऊपर वाला पॉइंट कॉपी पेस्ट, दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू एग्जीक्यूट. तो बेसिकली व्हाट आर द कीवर्ड्स? द कीवर्ड्स इज लाइक द प्रोग्रामर इज द पर्सन हु क्रिएट्स द सॉफ्टवेयर and the process is known as programming and the end result is known as program which is the software. कितना इजी ब्रीजी था ना, कोई दिक्कत यहां तक? बना के लिख लोगे 3-4 पॉइंट इंट्रोडक्शन के, यस और नो? ओके. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं. द फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. मैं कहती हूँ अगर मैं आगे नहीं भी पढ़ाती हूँ तो क्या आपको पता है? बताओ विंडोज कौन सा सॉफ्टवेयर है? तुमको कैसे पता? हाँ, तो अभी समझ में आया कि मैं वो बार बार बकवास क्यों कर रही थी क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है, ट्वाइस. ओके, चलिए तो शुरू करते हैं हम. एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से करेंगे, ये बड़ा है. एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर. पहले एक काम करते हैं, बार मेरे मुंह से वही निकल रहा है, कोई बात नहीं. इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं जरा. एप्पल, iOS, गूगल एंड्रॉइड, और बताओ विंडोज. अगर मैं ये एग्जाम्पल आपसे एक्सपेक्ट करूं तो आप लिख दोगे? तो आप क्या करना, बाइफरकेट करना कंप्यूटर्स के लिए, और कर दोगे ना, इजीली कर दोगे. तो 2 पॉइंट तो मतलब आसानी से इजीली हो गए. चलो अब ऊपर से आगे से बात करते हैं. क्या कहता है? इट एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर. क्योंकि हार्डवेयर को पुट टू वर्क कौन लगाता है? सॉफ्टवेयर. और करवाना कौन चाहता है काम? यूजर. तो इसके बीच में क्या है? एज अ इंटर. ओके, कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट. अब आगे रिपीट वही चीजें कर देगा वो. क्या कह रहा है? इट इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेस. ये क्या है? एक प्रोग्राम है जो क्या करता है? मैनेज करता है मेरे हार्डवेयर रिसोर्सेस को. एक प्रिंटर जो कि एक हार्डवेयर है, वो तब तक प्रिंट आउट नहीं निकालेगा जब तक उसका सॉफ्टवेयर, उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा, और फिर उसके बाद यूजर इंस्ट्रक्शन ना दे दे कि भैया फलाने का प्रिंट आउट निकालना है ना. एग्री करते हो इस बात से? कभी होता है कि बिना ड्राइवर इंस्टॉल करे प्रिंट आउट निकाल दोगे? जो बेवकूफ लोग होते हैं वही तो करते हैं ऐसा कि प्रिंट आउट की केबल लगा दी, अरे हम तो तब से प्रिंट आउट दे रहे हैं, प्रिंट आउट नहीं निकल रहा. पहले ड्राइवर इंस्टॉल करो, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन दो कि भाई तो यहां से लेकर यहां तक का प्रिंट आउट दे, तब जाके कंप्यूटर क्या करे, हार्डवेयर क्या करेगा, फंक्शन को परफॉर्म करेगा. तो ये क्या होता है? इट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेस. कोई दिक्कत? सब आसान चल रहा है? चलिए अब आगे चलते हैं. एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि क्या क्या काम करता है. इसका मैंने आपको निमोनिक भी देके रखा है. द निमोनिक इज माइनस. चलो निमोनिक में बाद में पुट करेंगे, ठीक है? निमोनिक में बाद में पुट करेंगे. ओके, sorry. The first point is performing the hardware function. Who puts the hardware into functionality? Software. So performing hardware functions. Performing the hardware function. अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से. आपको तो पता है ना कि ये डब्बा यानी हार्डवेयर, ठीक है? उसके बाद क्या डलता है? सॉफ्टवेयर पहला कौन सा डलेगा? उसके बाद ही तो एप्लीकेशन डलेगा. तो ये इन दोनों के बीच का क्या हो गया? इंटरमीडियरी. कहता है कि मैं ही वो हूं, क्योंकि जब तक मैं नहीं डलूंगा ये और ये आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. बात समझ आया? बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द हार्डवेयर. कोई दिक्कत? चलिए क्या करता है ये? इट ऑब्टेन्स इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या होता है पता है ना? अच्छा, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस. ये देखिए, ये करके दिखा रहा है ये कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? हैं? इनपुट डिवाइस है, और वो तो सिस्टम के बाहर रखा होता है, आउट, है ना? मैं एग्री करती तेरी बात से, है ना?
सिस्टम के बाहर रखा होता है ऐसे, ये देखो ये बाहर रखा है ना, अरे एग्री कर रहे हैं, ये बाहर रखा है ना, ये बाहर है, तो ये अगर बाहर होता है तो आउटपुट डिवाइस, जो अंदर होता है वो इनपुट डिवाइस। अच्छा सच्ची, ठीक है फिर अब तुम अगर अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, अब तुम पढ़ पढ़ के इंटेलिजेंट हो चुके हो, तो राइट आंसर इज एन इनपुट डिवाइस। सो द इनपुट इज बीइंग obtained from the keyboards, retrieval of data from the disk and display output on the monitors। मतलब वो functions perform करके बता रहा है, कहता है कि देखो मैं क्या करता हूँ, मैं हार्डवेयर से कैसे कनेक्ट करता हूं कि भैया कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है, मैं इनपुट जो लेता हूं हार्डवेयर से लेता हूं रे, कनेक्शंस बता रहा है ना वो। पहला कनेक्शन क्या था कि मैं इनपुट कहां से लेता हूं, कीबोर्ड से, कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है। और क्या करता हूं, चलो नेक्स्ट, डिस्प्ले आउटपुट ऑन मॉनिटर, मॉनिटर जो है वो भी क्या है, हार्डवेयर है, मैं उससे कनेक्ट करता हूं, जब मेरा आउटपुट आता है तो मैं डिस्प्ले कहां करता हूं, मॉनिटर पर डिस्प्ले करता हूं। मेरा कितना कनेक्शन है ना, किसके साथ कनेक्शन है, मेरा हार्डवेयर के साथ कनेक्शन है। और कहता है रिट्राइव डेटा फ्रॉम डिस्क, रिट्राइव का मतलब क्या था, हाँ, और डिस्क से, डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क से सामान लाता हूं, जब यूजर कहता है ना खोल पुरानी फाइल वो वाली खोल, तो बाप जाता है यूजर की रिक्वेस्ट सुनता है और वो वाली फाइल वापस खोल के लेके आता है। और वो वाली फाइल कहाँ है, एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे नोट्स खोल, मेरे नोट्स किस फॉर्म में है, पीडीएफ फॉर्म में, पीडीएफ एग्जाम्पल एडोबे, दैट इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मैंने कहा मेरा जो हैंडमेड नोट खुला सेव्ड है आपके डेस्कटॉप पे, आपके हार्डवेयर सॉरी आपके स्टोरेज में, चैप्टर नंबर 3 का, मुझे वो ओपन करके दे, रिट्राइव करके दे, तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जाके बात करेगा ना। तो यहाँ पर किससे कनेक्शन हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। तो पहला और दूसरा कनेक्शन किससे हुआ, हार्डवेयर से, और ये बीच वाला कनेक्शन किससे हुआ, एप्लीकेशन। बता रहा है कि मेरी रिलेशनशिप दोनों के साथ में है। इज दैट क्लियर? जब आप इस चैप्टर को एज अ फुल पढ़ लेंगे, पार्ट ए की बात करूं, तो आप और भी कनेक्शंस लिख पाएंगे। ठीक है, चले आगे, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, मैं तो बहुत स्लो चल रही हूँ इस चैप्टर के अंदर, मेरे को लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितना कवरेज करते हैं, बट अगर मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपके दिमाग में सेट बैठ जा रहा है ना, और आप उसमें ही मार्क्स ले आओ, तो मेरे लिए वो बेस्ट है। ज्यादा पढ़ाने, ज्यादा कवरेज इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ओवर हियर इन दिस चैप्टर। चले आगे, नेक्स्ट इज यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस, एक बात मुझे बताओ, डब्बा से तो यूजर इंटरफेस करेगा नहीं ना, किससे करता है? उसके लिए जो ये डब्बा है ना, ये डब्बा बेसिकली विंडोज ही है, जब तक विंडोज नहीं डलेगा तो यूजर इंटरैक्ट ही नहीं कर सकता। एंड आज के टाइम पे वी हैव GUI, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये देखो, अरे कोई बात नहीं, नीचे देखो, विंडो का आइकन है, सर्च का आइकन है, गूगल क्रोम का आइकन है, ये क्या है, ग्राफिक्स है। वी नाउअडेज टॉक ऑन दी ग्राफिक्स, नॉट ऑन दी कमांड्स। ये वाली बात मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। मेरे जमाने में अपन को कोई फाइल भी ओपन करना होता था ना, तो कोई आइकन नहीं थे, कमांड लिखनी पड़ती थी, वो रटनी पड़ती थी, कंप्यूटर टीचर सुनता था हमसे वो कमांड, और फिर जाके हम एक फाइल को ओपन करते थे। और हम ये कहते थे कि भैया बनाई क्यों फाइल, इसको ओपन करने के इतने टेंट्रम है, तो फाइल ही मत बनाओ भैया। चलो, अभी पॉइंट्स को हम रिवाइज निमोनिक में नहीं डाल रहे हैं, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं। आगे चले, नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, अब देखो बात ऐसी है, मेमोरी तो उतनी ही है जितना डिवाइस में आपने रखी है। अब अगर मान लो आपके पास 1 TB की हार्ड डिस्क है, तो 1 TB की हार्ड डिस्क है ना। अगर आप लेने गए फोन, आपको पता है रैम कितने GB की रैम आपके मोबाइल में, बताओ? 8 GB की रैम होगी, 16 की होगी, ठीक है, ये क्या है, आपकी प्राइमरी मेमोरी है। और ऐसे ही देखो बेटा, हमारे सिस्टम के अंदर भी क्या है, जो मेमोरी है ना वो क्या है, लिमिटेड है, तो उसका क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। अब मेमोरी का मैनेजमेंट क्यों करना पड़ता है? मेमोरी का कनेक्शन है बेटा टास्क के साथ। किसके साथ? टास्क के साथ। अब जैसे आपसे मैं एक बात बोलती हूँ, यू हैव टू मेंटेन एंड यू हैव टू मैनेज वेरियस सब्जेक्ट्स, वेरियस सब्जेक्ट्स के अंदर वेरियस क्लासेस के अंदर वेरियस क्लास वर्क, वेरियस होमवर्क, वेरियस टेस्ट।
तो जितने टास्क बढ़ते चले जाएंगे आपका दिमाग उतना थकता नहीं जाता, तो उतना आपको मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा ना कि मैं सुबह उठ के क्या पढूं। आज टेस्ट अगर है, मान लो तुम्हारा कोई सब्जेक्ट जीएसटी का, मान लो टैक्स पेपर है, तुम्हारा टेस्ट है, तो मैं आज टेस्ट पढूं क्या? आज मैं ईआईएस की क्लास चल रही है, इसी का ही रिवाइज करूं आज की आज? मेमोरी मैनेजमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यही मेमोरी का मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो हार्डवेयर तो डब्बा है, ठीक है ना, वो तो कुछ करेगा नहीं, डब्बा है, ये इस्तेमाल करना है कर लो, नहीं करना मत करो, बट बाकी काम कौन करता है? मेजर काम इज बीइंग डन बाय दी सॉफ्टवेयर, बिकॉज सॉफ्टवेयर इज अ मेमोरी, सॉफ्टवेयर इज द थिंग जो कि आपको ब्रिंग इनटू द फंक्शनैलिटी। तो दो चीजें आती है, मेमोरी मैनेजमेंट एंड टास्क मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मेमोरी को मैनेज करता है। मान लो मेरे पास में आप लोगों को मैंने कोई होमवर्क दिया, यस आई बैक, व्हाट्स योर नेम? ओके, मान लो मैंने उर्वशी को कोई होमवर्क दिया, ठीक है, इसने मुझे बोला ठीक है मैम मैं आपको करके देती हूँ। इसने अपना होमवर्क फिर वो फोटोज वगैरह खींची। वंश उसको क्यों देख रहा तू? इधर देख ले। अब इस लड़की ने क्या किया, सारा होमवर्क की फोटो खींची और एक पीडीएफ बना दी, ठीक है। अब पीडीएफ बनाते वक्त बेचारी बच्ची, इसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसने बोला मैडम को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं तो मैडम को हाई रेजोल्यूशन में, हाई क्वालिटी में इमेजेस क्लिक करके उसकी पीडीएफ बना के देने वाली हूँ। मैंने कहा इससे अच्छा बच्चा कैसे हो सकता है, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, मेरे पास इसने व्हाट्सएप पर वो पीडीएफ सेंड कर दी, ठीक है, दिस इज द पीडीएफ, ये इसने मुझे सेंड कर दी, ठीक है। पीडीएफ का साइज है 140 MB। भाई अच्छी क्वालिटी चाहिए तो क्या चाहिए, फिर मेरे को ये साइज भी तो इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ठहरी बिजनेस प्रोफेशनल, मेरा मोबाइल में तो सब कुछ भरा रहता है, जब देखो भरा रहता है। तो जैसे ही मैं अब इस पीडीएफ को ओपन करने के लिए जाऊंगी तो क्या होने वाला है, और ये ओपन ही नहीं होगी। क्यों नहीं ओपन हुई? स्टोरेज स्लो थी, कम थी, मेरे यहाँ पे स्टोरेज क्या थी, कम थी। सो गाइज ये जो फाइल है इसको मुझे बाय हुक और बाय क्रुक अगर ओपन करना है, तो मान लो मेरा एंड्रॉइड फोन है, तो मेरा जो एंड्रॉइड है ना, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये मैनेज करेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे इस फाइल को ओपन करना ही करना है, तो उसका एक जुगाड़ है, वो जुगाड़ भी बताऊंगी क्या जुगाड़ होता है। वो जुगाड़ लग जाता है, तो वो जो जुगाड़ है वो जुगाड़ लग जाएगा, बट वो जुगाड़ लगाएगा भी कौन? एंड्रॉइड। अबे हम नहीं लगाएंगे, वो कौन लगाएगा? एंड्रॉइड, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही लगाता है वो जुगाड़। ओके, तो यानी कि हो सकता है कि आपका मोबाइल, हो सकता है कि आपका कंप्यूटर ये मेमोरी को मैनेज करने वाला फंक्शन रखता हो, और हो सकता है ना रखता हो। तो जैसे कहते हैं ना, ज्यादा पैसे डालते सिस्टम के ऊपर, तो क्यों डाला, 25,000 में बढ़िया सिस्टम बन जाता है। बट जब हम ज्यादा पैसे डालते हैं तो यही फंक्शनैलिटीज हमारे को जो विंडोज की मिलती है ना, वो ये फंक्शनैलिटी मिलती है, और इसी से हमारे काम पे क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। मैं कितने से कितनी बड़ी फाइल जो है, जो मैंने नया डेस्कटॉप खरीदा था, तुमको तो पता ही है, तो कितनी बड़ी से बड़ी फाइल जो है वो कर लूं, बट वो फाइल जो है ओपन होके रहेगी, और उसमें हम इस्तेमाल करते हैं एक मेमोरी को विच इज कॉल्ड एज वर्चुअल मेमोरी। और क्योंकि यहां पर बात की गई मेमोरी की, एंड मेमोरी यानी स्टोरेज, और स्टोरेज किसका पार्ट है? हार्डवेयर का पार्ट है, सॉफ्टवेयर का पार्ट है, कम्युनिकेशन का पार्ट है, नेटवर्क का पार्ट है। देखो नेटवर्क का पार्ट तो नहीं है, कट। नेक्स्ट डेटा का पार्ट भी नहीं है, कट। और किसका पार्ट हो सकता है? सॉफ्टवेयर का पार्ट है, कट। तो किसका ही पार्ट होगा? हार्डवेयर का ही पार्ट होगा रे। बात समझ आई? तो हार्डवेयर यानी कि अब मेरे को अगर ये समझना हो तो क्या पढ़ना पड़ेगा? हार्डवेयर। इज दैट क्लियर? लिंकेज समझ में आ रही है? चलो, सो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूं, तुम मुझे आंसर देना। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मुझे मेरी मेमोरी कितनी लगानी है, कहां लगानी है, और कहां मुझे ये ऐसा स्क्रॉलर सा दे देना है कि वो फाइल खुले ही ना, ये सब कंट्रोल करने वाले की पावर किसके पास है?
तो वही एक भगवान है सिस्टम का, सारी पावर्स उसके पास में है। इज दैट क्लियर? डन 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 डन। चले ओके जब हम सेकेंड पॉइंट टास्क मैनेजमेंट करेंगे तो हम मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में एक और बात डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं टास्क मैनेजमेंट। टास्क को अंडरस्टैंड ओके। सो जैसे आपके पास n नंबर ऑफ टास्क होते हैं, सिमिलरली सिस्टम के पास भी n नंबर ऑफ टास्क है। ये वंश जैसा बंदा अगर सिस्टम पे बैठ जाए तो हमारा सिस्टम तो बैठ जाए, क्योंकि टास्क कितने हो जाएंगे? n नंबर, इनफाइनाइट टास्क हो जाएंगे। जब कोई छोटा बच्चा बैठता है ना सिस्टम के ऊपर, तो वो क्या करेगा? यहाँ भी क्लिक करेगा, यहाँ भी क्लिक करेगा, इसे भी खोलेगा, उसे भी खोलेगा। इसीलिए क्या कर जाता है, अगर वो सिस्टम की लेवल इतना नहीं हुआ तो वो सिस्टम हैंग कर जाता है। सो एट लास्ट देयर हैज टू बी द प्रोसीजर फॉर द टास्क मैनेजमेंट। से फॉर एग्जांपल उस छोटे बच्चे ने क्लिक किया एक फोल्डर पे, फोल्डर का नाम है फोल्डर ए, फिर क्लिक किया फोल्डर सी के ऊपर, फिर क्लिक किया फोल्डर बी के ऊपर। सो व्हाट इज द सीरीज? ए सी बी। सो किस सीरीज में किस फोल्डर को खोलना है वो कौन डिसाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसको खोलना ही नहीं है वो भी ये डिसाइड करेगा कि भैया इसको खोलना ही नहीं है। टास्क कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। कोई दिक्कत? बोलो हाँ कि ना। It facilitates a user to work with more than one application। आपने MS Word की फाइल भी खोल दी, आपने कहा लो जी मेरे को तो वीडियो भी देखनी है, पिक्चर भी देखनी है, आपने मल्टीपल चीजें खोल दी। बट क्या कब खोलना है, कितने टाइम में खोलना है, अगर कोई फाइल करप्ट है तो खोलने से पहले यूजर को एक प्रॉम्प्ट भी देना है, वो सब कौन पहले करेगा फिर आपको खोल के देगा। Is that clear? At the time of multitasking that allows more than one user to use the system, that is time sharing. Basically एक ही टाइम पे आप क्या क्या कर सकते हो, that is what the task management is all about। कि एक ही टाइम पे आप क्या क्या कर सकते हो। एग्जाम्पल प्ले MP4 म्यूजिक, गाने सुनते सुनते अपन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो MS के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि मान लो हम ऑफिस में कोई लेटर लिख रहे हैं, यहाँ हम एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हैं और साथ साथ हम म्यूजिक भी सुन रहे हैं। सो दैट इज व्हाट साइमल्टेनियसली वर्किंग, दैट इज व्हाट टाइम शेयरिंग। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? गिविंग यू 1 मिनट, जितने पॉइंट्स मैंने अभी तक पढ़ा है ना एक बार रिवाइज कर लो, फिर से एक बार रीड कर लो फिर से। ओके सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप लोग भी कर सकते हो, आपके पास लैपटॉप्स होंगे, डेस्कटॉप्स होंगे। मैं कहाँ गई? सर्च ऑप्शन पे गई, मैंने क्या सर्च किया? टास्क मैनेजर। मैंने क्या किया? क्लिक किया, ओपन किया। मैं क्या कर रही हूँ? उसको ओपन कर रही हूँ। इसको स्क्रीन को यहाँ ले आती हूँ, ओपन करके मेरे पास ये स्क्रीन आई सामने। अब देखो क्या लिखा है स्क्रीन के अंदर। मेरे पास जो जो एप्स खुली है ना वो सारी एप्स यहाँ लिखी हुई है। मैंने ओपन बोर्ड खोल के रखा जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, वो भी यहाँ लिख रहा है। मैंने टास्क मैनेजर खोला है, वो भी यहाँ दिख रहा है। मैंने वीडियो स्टूडियो का कोई जो भी एप्स यहाँ खुली हुई है, ये क्या है जो कि रनिंग है, जिसपे कि मैं अभी काम कर रही हूँ, वो यहाँ पर आ गई। बैकग्राउंड में जो काम कर रही है वो यहाँ पर आ गई। सीपीयू मेरा इतना इस्तेमाल हो रहा है, उसमें मेमोरी मेरी इतनी इस्तेमाल हो रही है, हार्ड डिस्क ड्राइव मेरी इतना इस्तेमाल हो रहा है, कोई नेटवर्किंग नहीं है तो 0 हो गया, 0%। जीपीयू यू डोंट अंडरस्टैंड, होल्ड इट, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोड़ दो। अब देखो पावर यूसेज, यहाँ पे क्या दिख रहा है? वेरी हाई, यानी कि दिस ऐप इज यूजिंग माई पावर अलॉट। पावर यानी जो पावर डलती है, ओके। एंड यहीं पर आपकी इवन पावर्स की पावर जैसे आ रही है, यहाँ पर आपकी मेमोरी भी आ रही है। देखो तो ओपन बोर्ड कितनी सारी मेमोरी यूज कर रहा है ना, 388 MB, और ये कितनी कर रहा है? 453 MB, ओके। वैकॉम कितनी कर रहा है? 51.3 MB। ये सब क्या है? अब एनीटेक्स खुला हुआ है तो ये कितने MB यूज कर रहा है, बट ये कहाँ है? बैकग्राउंड में चल रही है। तो कुछ आपके फोन में भी ऐसी एप्स होती हैं जो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, ऐसी यहाँ पर बैकग्राउंड में ये सब चल रहा है। तो ये जो टास्क है, देखो अगर मैं यहाँ से लेट सपोज क्या बंद करूं, वैकॉम भी बंद नहीं कर सकते, कुछ भी तो बंद कर सकते हैं। चलो मैं एक और को ओपन करके दिखाती हूँ।
मैंने क्या खोला बताओ जल्दी से? वेरी गुड, क्या खोला? फिल्मोरा। एक और, जैसे ही मैंने खोला वैसे क्या हुआ, यहां पर एंट्री हो गई और सबसे पहले वो खोला लेटेस्ट में, सीधी में सबसे ऊपर आ गया। अब मैं इसे यहां से क्रॉस कर देती हूँ, बताना मुझे कोई इंपैक्ट पड़ता है? हो गया। तो ये सारा टास्क कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। डन। देखकर अच्छा लगा, समझ में आया? ओके। तो आप भी क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कभी कभी ना आपका सिस्टम हैंग हो जाता है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, टास्क मैनेजर खोल सकते हो। टास्क मैनेजर की एक शॉर्टकट की होती है, तो वो शॉर्टकट की यूज करी, टास्क मैनेजर खोला, एंड इवन यहीं से टास्क मैनेजर से आप क्या कर सकते हो, इसको क्लिक करके ना यहीं पर क्या कर सकते हो, एंड टास्क। ठीक है, मैं दोबारा करके दिखाती हूँ कोई चीज खोल के, तभी आपको समझ में आएगा। ये देखो, मैं वापस से फिल्मोरा खोल रही हूँ। खुल गया फिल्मोरा? ठीक है, दिख गया आपको? अब मैं कह रही हूँ कि फिल्मोरा ने मान लो मेरा सिस्टम हैंग कर दिया। इट हैपन समटाइम्स कि हम कोई ऐप या कोई सॉफ्टवेयर खोलते हैं और वो हमारे सिस्टम को क्या कर देता है, हैंग कर देता है। हमारे पास कोई इलाज ही नहीं होता कि क्या करें। तो आप क्या करो, फटाफट टास्क मैनेजर में जाओ, शॉर्टकट की यूज करो और फिर यहाँ पर जाओ, क्लिक करो और क्या कर दो, एंड टास्क। ये देखो यहाँ पे एंड टास्क किया तो मेरा सिस्टम में बंद हो गया वो। यहाँ पर, यहाँ आपके सिस्टम में भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अगर आपका सिस्टम हैंग करता है, क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाओ और आपने बेसिकली पता है क्या किया, आपने बेसिकली जो हमारे भगवान जी है ना, भगवान जी के पास जाके अर्जी लगा दी कि भैया इसका काम क्या कर दे, बंद कर दे। तो जब वहां अर्जी लगा दी तो ऑटोमेटिकली वर्क क्या हो जाएगा, उसका बंद हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके। चले आगे, अभी क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट इज नेटवर्किंग कैपेसिटी। अच्छा एक बात तो बताओ, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम, मैं आपको एक बात बोलती हूँ, आपके घरों में भी सिस्टम होंगे, चाहे कोई भी सिस्टम, एक सिस्टम हो, ये सिस्टम पे एक फंक्शनलिटी ऐसी है कि हमें वो नेटवर्क करने की कैपेबिलिटी देती है। मेरे सिस्टम पे इंटरनेट है ना, तो वो इंटरनेट की सुविधा मुझे क्या दे रही है, नेटवर्क पे जाने की सुविधा दे रही है। अच्छा, ये जो इंटरनेट है, जब मैं मेरे सिस्टम पे बोलती हूँ कि नहीं हम एक काम करते हैं, हम एयरटेल का नेट लगा लेते हैं, लेट सपोज, ठीक है, तो जब मेरे सिस्टम पे मैं एयरटेल का जो नेट है, जो उसको रन करती हूँ, उसको इंस्टॉल करती हूँ, और फिर उसके बाद मेरे पास क्या आ जाती है, नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज आ जाती है। तो जो ये इंस्टॉल होता है, ये भी किसके ऊपर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है। अगर मैं सिर्फ डब्बा ले आऊं और डब्बे में एयरटेल का नेट लगाना चालू कर दूं तो लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। तो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक आप किसी से क्या नहीं कर सकते, कनेक्ट भी नहीं कर सकते। तो चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो इंट्रानेट हो, चाहे वो कोई सा भी नेट हो, आप कैपेबिलिटी रखते ही नहीं है कि आप क्या कर सके, नेटवर्किंग पर आ सके। Is that clear? चलें आगे। So it helps to connect with different computer networks. Example, internet. नेक्स्ट इज लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी, इसको छोड़ते हैं अभी। नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट। एक था टास्क मैनेजमेंट, एक था मेमोरी मैनेजमेंट, एक है फाइल मैनेजमेंट। ओके, अब देखो, जैसे मान लो आप फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, एन नंबर ऑफ फाइल्स आप यूज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो जैसे मान लो आपने फाइल नंबर 1 पे काम किया, ठीक है, अब इस फाइल का जो एक पाथ होता है, पाथ यानी कि कहाँ फाइल जाके एट लास्ट सेव होती है, तो कौन मैनेज करता है? मान लो हमने डिसाइड किया कि ये जो फाइल है ये डी ड्राइव पे जाएगी, तो हमने डिसाइड कर दिया, भेजने वाला व्यक्ति कौन, और उसके बाद हमने कहा डी ड्राइव पे वो जो फाइल हमने सेव की थी ना, वापस खुल जा सिम। अब कौन वापस, फटाफट किसको जगना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को जगना पड़ेगा। मैडम ने ऑर्डर दिया है, फटाफट से क्या करनी है, ये फाइल खोलनी है। तो बात समझ आया? फाइल को भी कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कितने सारे काम करता ना हमारा विंडोज, क्या हमें आज तक पता था? हाँ, और हम काम करवा रहे थे उससे, पता नहीं था हमें। निमोनिक क्या है, माइनस, एम से क्या है, मैनेजमेंट करता है ये। अब मैनेजमेंट किसका करता है बेटा, फाइल का, 3 चीजों को। ओके चलो नेक्स्ट, आई से इंटरफेस है, किसके बीच में, एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में। और बताओ,
नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, यू से यूजर इंटरफेस और एस से सिक्योरिटी। आइए अब करते हैं लास्ट पॉइंट, लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी। जब आप अपने लैपटॉप को खोलते हैं, आप उसमें आईडी पासवर्ड डाल के खोल सकते हैं, आप अपने मोबाइल को खोलते हैं पासवर्ड डाल के खोल सकते हैं। ये किसकी फंक्शनैलिटी है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो अगर लॉजिकल एक्सेस वर्ड याद नहीं भी रहता मान लो, तो कम से कम सिक्योरिटी वर्ड तो याद रहेगा, इसलिए मैंने सिक्योरिटी वर्ड ही निमोनिक में डाल दिया। और सिक्योरिटी यानी कि यूजिंग आईडी और पासवर्ड, वो पासवर्ड डाल के तो हम लैपटॉप ओपन कर सकते हैं। तो जो फंक्शनैलिटी है जहां पर कि हम आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं, वो भी किसकी फंक्शनैलिटी है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी है। बिना विंडोज के, बिना यूनिक्स के, बिना लाइनक्स के, बिना एंड्रॉइड के, बिना आईओएस के आपको ये फंक्शनैलिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप ऐप्स इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। राइट, क्लियर हो गया? तो बहुत डिफिकल्ट था? नहीं, आसान था ना? चलो 1 मिनट दे रही हूं और पूरा रिवाइज कर लो। कोई मन में शंका है मुझसे पूछ लो। डन? रिवाइज करें एक बारी। सो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं? निमोनिक क्या है? माइनस। एम से मैनेजमेंट, किस चीज का? ओके, मेमोरी का मैनेजमेंट, फाइल का मैनेजमेंट और टास्क का मैनेजमेंट। आई से बिटवीन, एन से नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज। एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्किंग, इंटरनेट। यू से यूजर इंटरफेस, आजकल कौन सा इंटरफेस होता है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और एस से और क्या देता है? सिक्योरिटी देता है, आईडी और पासवर्ड। चले आगे। अब वैसे तो मैंने यहीं पर ही आपको दे दिया है वर्चुअल मेमोरी, अपन ये पढ़ सकते हैं यहीं पर ही, बट वैसे जब हम हार्डवेयर करेंगे तभी हम इसको करेंगे। आ जाइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। मैम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इतना सही है? हाँ इतना सही है। मैम इसके फंक्शंस क्यों नहीं है? ये तो ऐप पे डिपेंड करता है ना, जोन सी ऐप आप यूज करोगे उसका वो फंक्शन होगा। तो क्या फंक्शन हो सकता है क्या? नहीं ना। MS ऑफिस का फंक्शन अलग, टैली का फंक्शन अलग, सैप का फंक्शन अलग। तो मैं क्या हर एक का फंक्शन बताऊंगी? नहीं, वो तो ऐप पे डिपेंड करेगा। इसीलिए क्या नहीं पढ़ना? फंक्शंस नहीं पढ़ने, सिर्फ क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन पढ़ना है बस। तो समझ आए कि इसके फंक्शंस क्यों नहीं है? इज दैट क्लियर? तो मान लो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया और आपसे सॉफ्टवेयर के फंक्शंस पूछे गए, तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? अभी समझ आए कि हम डीम्ड ऑपरेटिंग क्यों मानेंगे? ओके चलो। सो वंश इज गोइंग टू रीड, डू द ऑनर्स। Application software. Category of program that do some processing or task for the user. ओ, तो सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम्स। तो कहता है प्रोग्राम्स कौन से प्रोग्राम होते हैं जो कि हमारे यूजर के लिए यूजफुल होते हैं। जैसा ऐप वैसा यूज। B612 सुंदर बना देगा। कितनी गंदी हंसी थी इसकी, एकदम पॉइंट में हंसा ये। चलो, MS ऑफिस क्या करेगा? आपके ऑफिस में काम आ सकता है। ओके राइट, तो PPT वगैरह बना सकता है, सब काम कर सकता है। तो आप समझ गए जो एप्स होती है वो क्या होती हैं? वो यूज प्रोसेसिंग करती हैं फॉर द यूजर। Use computer software that cause a computer to perform task beyond just simple running a computer. ओ, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ बेटा। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको डालते ही सिस्टम रन करने लगता है?
ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। बट रनिंग से ऊपर आता है यूजफुल का दर्जा, रनिंग से ऊपर आता है यूजफुल का दर्जा। अरे भैया तुमने सिस्टम को ऑन कर दिया, मैं क्या ही कर लूंगा, क्या उखाड़ लूंगा, जब तक मैं उसके ऊपर अपनी एप्स नहीं डाल सकता। बात समझ आई? तो यूजफुल क्या होती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और रनिंग के लिए क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, एक बार एमटीपी में देखा गया है ये सवाल। It addresses a real life problem of end user. रियल लाइफ प्रॉब्लम, जो भी आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम है, आपको गाने सुनने में नहीं आ रहे तो गाने वाला ऐप डाउनलोड कर लो और गाना सुनते रहो। रेड FM 93 पॉइंट। चले आगे। एग्जाम्पल तो भैया आप कोई सा भी ऐप का लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं तो कहती हूँ हर CBS पढ़ा CBS डाल दो, टैली पढ़ा टैली डाल दो, सैप पढ़ा उसको सैप डाल दो, जो पढ़े आपने वो सब डाल दो, खत्म, और बन गई आपकी खीर तैयार। कोई दिक्कत? इजी सिंपल है? नहीं खीरी बनेगी, इतनी मीठी लगेगी एकदम उसे। चलो, सो वी आर डन विद द फर्स्ट सिनेरियो, और वी कैन से द फर्स्ट कंपोनेंट्स। एंड यहां पर अब हेडिंग लिखो टाइप्स। तो क्या हमने सॉफ्टवेयर के टाइप्स पढ़ लिए? डन 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 डन। मीनिंग भी पढ़ लिया, हाँ, तो हम ये सब कर चुके हैं। और अभी तक हमने क्या किया है? सॉफ्टवेयर के टाइप्स करें। अब क्या सॉफ्टवेयर आगे जाएगा? नहीं, अब वो आगे नहीं जाएगा, खत्म हो गया ना, पढ़ लिया अपन ने सॉफ्टवेयर। अब अगला राउंड किसी और का होगा। एनी प्रॉब्लम विद दिस? आई गेस कि सॉफ्टवेयर तो आप लोगों को मैं 4 बारी बोल बोल के क्लास में इतनी बारी करा चुकी थी कि हाँ चलो आपके भेजे में घुस जाए। ओके, कैन यू गिव मी द एग्जांपल्स ऑफ द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स? कैलेंडर, डिस्क क्लीनअप, फोन में क्लीन करते हो आप लोग, ठीक है। और बताओ, अब आज आप घर जाओगे, नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताओगे आपके डेस्कटॉप के अंदर इसके अलावा जो आपने आज बताया और कौन कौन से यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। चलो, अब क्या शुरू करना है? हार्डवेयर चालू करें? बच्चा कह रहा है मैम रहने दो। मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसे तो रहने नहीं दे सकते। चलो हार्डवेयर शुरू करते हैं। करे पक्का शुरू, दिमाग में घुस जाएगा ना। चलो, सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स थे? 2। वैसे तो 3 है, बट तीसरे वाला हमने अपना नहीं मान रखा है ना। यहां पर हार्डवेयर के कितने बच्चे हैं? 4। बेसिकली अगर देखा जाए तो मॉडल ही आ गया फीडबैक को छोड़ के, है ना। चलो, सो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम सिर्फ 2 करेंगे, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। बाकी बीच का कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस यानी कि जो डिवाइसेस से हम क्या करते हैं? इनपुट डालते हैं। आप लोगों को तो पता ही था कि हाँ कीबोर्ड जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ पढ़ना नहीं है खास। एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में वो आपको डिवाइस देता है और आपको बताना होता है कि ये इनपुट है, मतलब कौन सा डिवाइस है। 4 ऑप्शन देके ऐसे। मैं भी आपको अभी ऑप्शन दूंगी, फिर आप मुझे जवाब देना। पहले हम आउटपुट पढ़ लेते हैं, फिर आप जवाब दे पाओगे। चलिए फिर आउटपुट के ऊपर आते हैं। आ जाइए, ये रहा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस क्या करता है? अब ये मैं बोलना आउटपुट देता है, आउटपुट देता है, अब कोई ऑप्शन नहीं। चलो, सो वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन। ओ मैम, इनपुट के केस में अपन डेटा वर्ड इस्तेमाल करेंगे और आउटपुट के केस में इंफॉर्मेशन वर्ड। ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो इंटेलिजेंट है। जो घटिया लोग होंगे ना, वो लोग ये वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते। वो क्या करेंगे? सब घपलेबाजी करेंगे। सो देखो, अगर इनपुट यूज करोगे तो क्या यूज करोगे? डेटा। और आउटपुट वर्ड आएगा तो इंफॉर्मेशन। वेरी वेरी गुड। चलो, सो इंफॉर्मेशन शोन ऑन अ डिस्प्ले डिवाइस, डिस्प्लेड फॉर अ टेम्पररी पीरियड। हमेशा तो डिस्प्ले नहीं रहता। चलो, includes monitors, LCD screens, etc.
टाइप्स ऑफ आउटपुट, ये क्या है? टाइप्स ऑफ आउटपुट है। आउटपुट कितने प्रकार का हो सकता है? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, और ये क्या है? टैक्टाइल। टैक्टाइल क्या होता है? जो लोग ब्लाइंड होते हैं ना, उनके लिए ये एक होता है जिससे कि वो ऐसे छू छू के ना ऐसा बता देते कि क्या क्या। एग्जाम्स वगैरह के लिए भी काफी यूज होता है। हाँ, समझ गए ना? चलो, तो 5 तरीके का हो सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अपन गेम खेले अभी? चलो आ जाओ, बहुत शाणे बनना ना मैं आपको, आ जाओ। मैं पूछती हूँ अब तुमसे, चलो बताओ, देखते हैं कि कौन तो इस टीम में आ जा फटाफट जल्दी से, देखते हैं कि कौन सी टीम सबसे ज्यादा सही जवाब देती है। डन? चलो, आपको सिर्फ 2 में से चूज करना है, ठीक है? या तो इनपुट डिवाइस या तो आउटपुट डिवाइस। चले आगे। सबसे पहला प्रिंटर। अरे 1 सेकेंड, मैं तो बताऊं कौन सा टीम बताएगी? ये टीम बताएगी। पक्का? अब तुम्हारा आंसर पक्का आउटपुट ही है। पर एक बात बताओ मुझे, ये प्रिंटर तो कमांड को तो मैं देती हूँ ना, तो मैंने इनपुट दिया तभी तो ये प्रिंट आउट दे पाई। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। मतलब जो ये पेजेस निकल रहे हैं ये क्या है? अच्छा, तो ये क्या बन गया? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब ये टीम बताएगी। मेरा जो प्रिंटर है ना, इस जमाने का प्रिंटर है, पुराने जमाने का प्रिंटर थोड़ी है। तो मेरा जो प्रिंटर है वो प्रिंटर कम स्कैनर है। अब बताओ, इनपुट डिवाइस क्या आउटपुट डिवाइस? क्या हुआ? हो बताओ। वही आज के प्रिंटर कैसे आते हैं? ऐसे तो आते हैं। मेरे पास जो प्रिंटर है वो यही तो है। ओ माय गॉड, डीप डिस्कशन, डीप डिस्कशन। मुझे आप एक आंसर देंगे, सिर्फ 1 आंसर। ये मतलब 1 का मतलब आपका मिला के एक आंसर होना चाहिए। आपका आंसर क्या है? इनपुट प्लस आउटपुट। लॉक कर दिया जाए? ठीक है। आप इसके आंसर से सहमत हैं? ये कह रही है वैसे में पता नहीं है, तो भाई जो ये बोल रहे हैं सही बोल रहे होंगे। बताओ, इसी के आंसर से सहमत हो या कोई और आंसर है तुम्हारे पास? है? दो बोथ है इसका मतलब इसका आंसर तुम्हारे अकॉर्डिंग है? मतलब ये लड़कियां सही कह रही हैं? नहीं ना? मैं खुद ही इनकी बात से सहमत नहीं हूं। भाई इसको क्यों फंसाऊंगी? पता, प्रिंटर जो काम करता है तुमने ऊपर ही बता दिया ना, ये तो ऊपर से नीचे सेम टू सेम आया ना। बट अब मेरे प्रिंटर में क्या एक फंक्शनैलिटी बढ़ गई? स्कैनिंग की फंक्शनैलिटी बढ़ गई। अब बताओ, मेरा प्रिंटर इनपुट है या नहीं है, या आउटपुट है? क्या है मतलब डिवाइस? बोथ, बोथ, बोथ। ये 1 सेकेंड, ऐसा लग रहा है मैं ना ग्रुप्स पूछ रही हूँ, कौन से ग्रुप तुम अपीयर करने वाले हो? मैं बोथ अपीयर करेंगे, मैं बोथ अपीयर करेंगे। और एक बच्चा नहीं होता जो बोथ में अटक जाता है? नहीं हो सकता है लास्ट मोमेंट में मैं एक ही ग्रुप अटेंड करूं। ये वैसे वाली फीलिंग दे रहा है मेरे को। आखिरकार बगल वाले लोगों ने तुझे इन्फ्लुएंस कर ही दिया। वैसे मन में क्या था तेरे? आउटपुट ही था। ठीक है, तो देखो बेटा, प्रिंटर तो आउटपुट ही था, ये तो ऊपर से ही कॉपी पेस्ट हो गया है। स्कैनर कैसे स्कैन करता है बता सकते हो? ऐसे करके रखते हैं, फिर क्या होता है? फिर हम सिस्टम पे देखते हैं, फिर हम क्या बोलते हैं? या तो सिस्टम से कमांड देते हैं या तो प्रिंटर से कमांड देते हैं। और कमांड देना यानी इनपुट देना, यानी कि जब हम उस प्रिंटर का काम एज ए स्कैनर लेते हैं तब वो डिवाइस इनपुट से आउटपुट से इनपुट डिवाइस बन जाता है। तो यू गाइस आर द राइट वन। ओ माय गॉड, कंग्रेचुलेशंस। इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस। चलिए, बट उन्होंने पहले बोला ना, और तुमने इतना सोच समझ के बोला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे ही है। हाँ, तुम्हारी बारी है। चलो ठीक है। आप लोग तो ऐसा इस्तेमाल करते होगे ना, ऐसा एक लीड सी होती है, ऐसा ईयरफोन जैसा, है ना? इसको दोनों कानों में लगा लेते हैं, है ना? ईयरफोन, ईयरबड, जो बोलना चाहो। ठीक है, ओके। तो ये डिवाइस कौन सा है?
पक्का? आउटपुट डिवाइस क्यों? ये हमें ऑडियो दे रहा है, गाने सुना रहा है, नहीं बट मेरे कान में तो गाना जा रहा है ना, मेरे कान में इनपुट हो रहा है। हाँ डिवाइस आउट, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये बच्चों के क्वेश्चन होते हैं। ये बच्चा, मैं एमसीक्यू में क्वेश्चन डालती हूँ तो बच्चा कह रहा है मैम मेरे कान में तो आवाज जा रही है। जैसे मुझे आउटपुट मिल रहा था, मुझे मिल रहा था ना, जब मुझे आउटपुट मिल रहा था तो वो आउटपुट डिवाइस हो गई। आज मुझे गाना मिल रहा है तो मेरा इनपुट हो गया ना, मिल रहा है मुझे गाना। अभी समझ गए? चलो ठीक है, ओके कर दिया। तुमको क्या लगता है सही है? डन कर दे? पक्का? चलो ठीक है, डन। नेक्स्ट, अब जो हमारा ये ईयरफोन था ना, इसके अंदर वो रात को बात करने के लिए यहाँ पर ऐसा माइक भी होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना, यहाँ पे ऐसा पतला सा ऐसा डंडा सा होता है ना। तो बताओ, अब कौन सा होगा? ये मत सोचना कि पिछला वाला ऐसा तो इस वाला भी ऐसा, ऐसा नहीं है। तुम बोथ कहते हो, और तुम भी बोथ ग्रुप्स। तू बता, तू भी बोथ ग्रुप्स, तू भी बोथ ग्रुप्स। अच्छा ऐसा क्यों है? निकल रहे हाँ अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द राइट आंसर, इनपुट प्लस आउटपुट। नेक्स्ट, नहीं फोन नहीं निकाल रही मैं। ये वाले देखे होंगे आपने, इनको एयरपॉड्स कहते हैं। तो एयरपॉड्स का बताओ। अरे कवर की बात छोड़ो, अरे ये बताओ इनपुट या आउटपुट? मतलब डिवाइस एक तरफ, कवर एक तरफ। ये मेरे को मेरे छोटे भाई ने दिया था मेरे लास्ट बर्थडे पर। She was like मेरे को भाई चाहिए, she is like मेरे को कवर चाहिए। This shows the level of materiality, है ना? इंसान को हर साल देगा यार, तो ये बढ़िया नहीं मेरा चाहिए ना। चलो ओके ठीक है। और ये भी बता दूं, जो ये एयरपॉड्स हैं ये मेरी सिस्टर ने दिए थे मेरे को। तो चलो आगे चले, मुझे बता दो कि ये कौन सा डिवाइस है। आपको पता है ना कि फंक्शनैलिटी कैसे होती है? डिवाइस बताओ। मैंने आपको डिवाइस दिखा दिया, आप मुझे अपना आंसर बता दो। जिसने सही आंसर दिया उसको ये डिवाइस दे दूंगी मैं। जिसने सही आंसर दिया ना उसको डिवाइस दे दूंगी मैं। हाँ तुम मतलब हर बार दोनों करते रहते। मैं कोई बात तो मैं नहीं मान रही, मैं नहीं खेल रही। ये कोई बात होती है? ये मैं नहीं खेल रही। मैं नहीं खेल रही। तुम हर बारी एक ही आंसर लेके बैठ जाते। तुम बताओ। तुम तो जो ही कहते हो तुम वही कहते हो। ये क्या है? इसमें आपको सुनने के भी ऑप्शन मिलता है एंड सो अगेन इट्स अ बोथ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, सिर्फ झांसा था ये। चलो ओके तो ये एग्जाम में आया था। बट एक बात ध्यान रखना, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से मेरी बात सुनना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम में कोई वर्ड आता ना, हेडफोन, ईयरफोन, कुछ अगर ये वर्ड आते हैं ना, तो आपने इनपुट प्लस आउटपुट नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि आज भी मॉड्यूल के अंदर अगर वो हेडफोन वर्ड लिखता है ना, तो हेडफोन का मतलब है बस वो जो सुनने वाला था ना, वो ऐसे वाला या फिर वो जो लीड है जिसमें सिर्फ सुनने वाला कंटेंट है, वो पुराने जमाने वाला। आज भी मॉड्यूल में उसको लेकर आंसर गिवन है। इज दैट क्लियर? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप क्या लिखोगे? हेडफोन क्या है? आउटपुट डिवाइस। तो अपनी ये दिमाग नहीं चलाने वहां पर
कि ये तो आउटपुट भी है और ये तो इनपुट भी है, वहां पे दिमाग नहीं चलाना। इज दैट क्लियर? बट वैसे रियलिटी में क्या समझा दिया, और हमारे मॉड्यूल में हेडफोन का आउटपुट क्यों बोला गया वो भी बता दिया मैंने आपको। ये देखो, ये रहा स्पीकर और हेडफोन। गाने बजते हैं ना स्पीकर में, तो सिंपल है, बच्चा बचा नहीं जाता है। हेडफोन की बात होती है कि हेडफोन इज इनपुट प्लस आउटपुट, बट व्हाई इट इज रिटन ओनली इन द आउटपुट, बिकॉज वो पुराने वाले हेडफोन ऐसा समझ के चल रहा है। ठीक है भाई, ओके, हम भी कौन मैम के जमाने का, आज ये फ्लाइंग चप्पल जाएगी इसको, मैम के जमाने का। इतनी पुरानी जमाने की भी नहीं हूं मैं। हाँ, यंग होते थे नहीं, अब तो 2 चप्पलें आएंगी, 2 फ्लाइंग चप्पल्स। डन, कोई दिक्कत? ओके, गिविंग यू 5 मिनट्स, इसको एक बार रिवाइज कर लो। ब्रेक कब होएगा? हम नहीं कर रहे।